बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर का दिन है और इस दिन के हवाले से नाज़रीन कुछ रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद हमारी टॉप स्टोरीज़ की जानिब हम बढ़ेंगे। चलते हैं, आज की जो हमारे पास रिपोर्ट आई हुई है उसको आपके सामने रखते हैं। ये है नाज़रीन 1999 से लेकर अब तक की कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको कुछ तादाद प्रोवाइड कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो किस हद तक जो है वो अरूज को जा रहे हैं, उस हवाले से। जी नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में 30 साल बर्बरियत के नताइज 95,971 कश्मीरी शहीद हुए हैं। इसके अलावा 1,07,857 बच्चे यतीम हुए हैं और 11,247 ख़वातीन की इस्मत दरी और इसके अलावा 7,000 गुमनाम कब्रें भी खोदी गई हैं। नाज़रीन, ये फैक्ट एंड फिगर्स आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं मज़लूम कश्मीरियों की जो बेचारगी है और उनके ऊपर जितना जुल्म ढाया जा रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसके अलावा नाज़रीन, अगस्त 2019 से अब तक की जो रिपोर्ट है वो भी आप लोगों के सामने रखते हैं। कश्मीरी जो शोहदा हैं उनकी तादाद है 538। इसके अलावा ख़वातीन बेवा हुई हैं 33 और बच्चे यतीम हुए हैं 82। आम लोग ज़ख्मी हुए हैं 2,199 और गिरफ्तारियां नाज़रीन 17,184 की तादाद बताई जाती है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये रिपोर्ट हमने आप लोगों के सामने रखी है विद फैक्ट एंड फिगर्स। नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने आज की जो टॉप स्टोरीज़ हमारे पास हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज की जो पहली टॉप स्टोरी में जो न्यूज़ ऐड की गई है, चौधरी यासीन का जो है वो स्टेटमेंट हमारे पास है। जी, वफाकी हुकूमत की मसले कश्मीर के हवाले से मुजरिमाना गफलत है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में तारीख़ का तवील तरीन लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम तर भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी जानों के नजराने देकर जदोजहद आज़ादी को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये चौधरी यासीन साहब का स्टेटमेंट आया हुआ है आज। और वफाकी हुकूमत की मसला कश्मीर के हवाले से नाज़रीन ये मुजरिमाना गफलत है। ये कुछ स्टेटमेंट समझ में नहीं आए उस तरीके से, हालांकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में 5 फरवरी की अहमियत को जो देखते हुए उस दिन को जो है वो अच्छे अंदाज में मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में जिस तरह से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ चल रही है। पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है वो मनाया जा रहा है और मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ बनने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद जो है वो वफाक को ब्लेम करना, इसके बैक पे क्या रीज़न है, जस्ट पार्टी को टारगेट करना है या फिर जो है पूरी हुकूमत को ट्रोल करना है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही। क्योंकि यहाँ पर बात है अवाम की, यहाँ पर बात कर रहे हैं मज़लूम कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस की तरबियत का मयार सबसे बेहतरीन है। पुरअमन माशरे के क़याम के लिए पुलिस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं। पुलिस आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का ये स्टेटमेंट है। और पुलिस डिपार्टमेंट की जहां तक हम बात करें तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने अंदाज में काम भी कर रहा है। कुछ डिपार्टमेंट के लोग अपने ही डिपार्टमेंट को बदनाम करने पर भी तुले हुए हैं। और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के चारों सूबों की तो वहाँ पर पुलिस का कुछ और ही जो है वो सिनेरियो समझ आता है, काम करने का सिस्टम अलग है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में यकीनन अलग है और गिलगित बल्तिस्तान में अलग तरीका कार है। तो ये इनका स्टेटमेंट रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के लाजवाल रिश्ते की पहचान है 5 फरवरी यौम यकजहती। ये वज़ीर इत्तलात का स्टेटमेंट है और यकीनन इसीलिए पूरे पाकिस्तानी इस वक्त जो है 5 फरवरी यानी कि यौम यकजहती कश्मीर के दिन को अपने अपने अंदाज में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में जो है आवाज़ बुलंद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर शाह गुलाम कादिर साहब का एक स्टेटमेंट है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम से यौम यकजहती कौमी फ़र्ज़ समझकर मनाएंगे। ये शाह गुलाम कादिर साहब का स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें
इन्होंने अपने स्टेटमेंट के नीचे थोड़ा सा डिटेल में बयान करने के लिए लिखा है। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा रियासत के अवाम तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक़ से पामाल कर दिए गए हैं। शाह गुलाम कादिर साहब का ये स्टेटमेंट है और यकीनन इसीलिए तो जो है वो 5 फरवरी को मनाया जा रहा है, मज़लूम के हक़ में जो है वो आवाज़ बुलंद करने के लिए। लास्ट में नाज़रीन एक टॉप स्टोरी में ऐड करते चलते हैं न्यूज़ जो कि हमारे पास आई है। फ़हीम अख्तर रब्बानी वज़ीर इत्तलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का ये स्टेटमेंट है। पाकिस्तानी कौम की जानिब से कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का दिन। जनाब सदर आरिफ अलवी सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए तहरीक आज़ादी के बेस कैंप मुज़फ़्फ़राबाद पर खुशामदीद कहते हैं और ये वज़ीर इत्तलात जो है वो उनका स्टेटमेंट है। अभी जनाब आरिफ अलवी साहब चूँकि 5 फरवरी के दिन की मुनासबत से यकीनन मुज़फ़्फ़राबाद में पहुंच चुके होंगे और इस दिन की अहमियत और अफादियत को देखते हुए इस दिन के हवाले से आवाम को मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देने की कोशिश कर रहे होंगे। नाज़रीन अब हम बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज़ की जानिब, क्योंकि आज 5 फरवरी कश्मीर को चूँकि फ़ोकस किया जा रहा है। मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में जो है वो आवाज़ बुलंद करने हवाले से रैलीज़ निकाल रहे हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो डिफरेंट कम्युनिटी के ज़रिए से अपने अपने अंदाज़ में जो है वो काम हो रहे हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो आज की टॉप स्टोरीज़ है उनकी जानिब बढ़ते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ में कौन कौन से न्यूज़ ऐड किए गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, महकमा बिल्डिंग और सामे ज़म एतमाद में ना लेने पर सीनियर वज़ीर सख्त नाराज़। फैसला समझ से बालातर, सारा अमल गैर कानूनी, मुतल्लिका वज़ीर भी मामले पर मुतमईन नहीं कर सके। लगता है इस अमल पर वज़ीर आला को भी लाइन रखा गया है। राजा ज़करिया का ये बयान है। और नाज़रीन अगर हम बात करें बहुत से महकमे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि सीनियर मिनिस्टर्स के भी इल्म में नहीं है और चीफ मिनिस्टर के इल्म में भी नहीं है, तो किसके इल्म में है ये एक सवालिया निशान है। तो इसके ऊपर यकीनन जो है वो चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस के बगैर कोई भी डिपार्टमेंट अपने अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो फुलफ़िल नहीं कर सकेंगे। तो चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है इस वक्त। इसके अलावा नाज़रीन जदोजहद आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। खालिद खुर्शीद साहब का ये स्टेटमेंट है। मज़लूम कश्मीरी अवाम हिम्मत और बहादुरी के साथ हक़ के हसूल के लिए कोशां कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ये खालिद खुर्शीद साहब का स्टेटमेंट है। रिसेंटली उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी साहब से मुलाकात भी की है और यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब का ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब को जो है वो ये स्टेटमेंट सोच समझ कर देनी चाहिए थी कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो इस स्टेटमेंट पर क्या अपना रद्द अमल ज़ाहिर करती है, क्योंकि मज़लूम के हक़ में बोलना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर जो है वो अपने एरिया के लोग भी अगर इससे इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर क्या सजेशन देनी चाहिए ये भी देखना चाहिए। और इसी के साथ नाज़रीन एक और स्टेटमेंट भी हमारे पास है अमजद एडवोकेट साहब का। कश्मीर पर किसी किस्म के सौदेबाजी कबूल नहीं। दुनिया की खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से मज़लूम कश्मीरी आवाम का जो है वो मुकदमा लड़ रही है। अपोजिशन लीडर का ये बयान है। तो नाज़रीन जो स्टेटमेंट डे बाय डे हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, अमजद एडवोकेट साहब की जो है वो स्टेटमेंट से एक बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी एरिया में कुछ भी हो जाए तो उनका एक ही स्टेटमेंट आता है कि पीपल्स पार्टी तो बनी ही इसीलिए कि इस एरिया का ये काम इनकी ज़िम्मेदारी है। तो ये जो मुकदमा है ये पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर जाके इनकी जो है वो मसले मसाइल को सुनना और मसले मसाइल को हल करना पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। मीन्स के किसी भी एरिया में, चाहे वो हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान के दीगर सूबों की, कोई भी मामला दरपेश आता है तो उनको हल करना यकीनन पीपल्स पार्टी की ही ज़िम्मेदारी है और पीपल्स पार्टी का ही काम है। ये इस सेंस में जो है वो अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाने वाली बात हो गई। नाज़रीन एक और स्टेटमेंट जिसकी रिक्वेस्ट की गई थी, आटा दस्तयाब है ना बिजली, अस्पतालों में अद्वियात नापैद, गिलगित बल्तिस्तान लावारिस हो गया। महकमा खुराक ने कमीशन पर आटा डीलर्स मुकर्रर किए हैं
जो फ्लोर मिल्स को आटा ब्लैक में फरोख्त करके सेक्रेटरी से लेकर वजीर खुराक तक कमीशन पहुंचाते हैं। महकमे खुराक का सेक्रेटरी नाअहल है, फौरी तौर पर हटाया जाए। दिन में बिजली ना होने से ताजिर दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं। करोड़ों रुपए डीजल जनरेटर्स पर उड़ाए जा रहे हैं। फैज़ान मीर, मसूदुर रहमान, साकिब उमर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन ये रही है रिसेंटली। और अगर हम देखें कि ये जो ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या विद प्रूफ्स एविडेंस के साथ ही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सेक्रेटरी पर भी, वज़ीर खुराक पर भी और डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो है वो ये इल्ज़ाम जो है वो लगाए जा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी करना। नाज़रीन इसके पीछे जो चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। या फिर वज़ीर खुराक जो है वो आई थिंक कोई नींद की गोली खाकर सो गए हैं कि उनको अपने ख़िलाफ़ इतने जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगते हुए नज़र नहीं आता, या कोई उनको पढ़ के नहीं सुनाता कि हो क्या रहा है। इतने इल्ज़ामात अगर किसी जो है वो वज़ीर के ऊपर लगाए जाएँ तो यकीनन उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर ये बात सच साबित होती है तो उनको फ़ौरन जो है वो ओहदे से हटा देना चाहिए। और अगर नहीं ये साबित नहीं हो पाते तो जो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन नाम मौजूद है, फैज़ान मीर, मसूदुर रहमान और साकिब जो है वो साकिब साहब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इनके खिलाफ फिर एक्शन लेना चाहिए अगर इनके पास एविडेंस नहीं है और सबूतों के साथ ही अपने बयानात को नहीं दे रहे हैं और जस्ट जो है अफवाहों की बुनियाद पर किसी पर, वज़ीर पर, सेक्रेटरीज पर जो है ना इस तरह से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी सिर्फ कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और अगर ये सच साबित करते हैं तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के ऊपर जो है सवालिया निशान है, वहाँ पर देखना चाहिए ये नाज़रीन हो क्या रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। कोई किसके खिलाफ़ क्या बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ़ क्या, लेकिन जो खिलाफ़ बोल रहे हैं उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा और जिसके लिए बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त। और नाज़रीन स्कर्दू में गैर मायारी अशिया की भरमार, इंतज़ामिया की खामोशी लम्हा फ़िक्रिया। गैर मायारी अशिया के इस्तेमाल से इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आम होने लग गई हैं। गैर मयारी अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, शहरियों का मुतालबा। ये अभी शहरियों का मुतालबा आ गया है नाज़रीन। शहरी ख़ुद इस चीज़ को फ़ील करने लग गए हैं कि वाकई ये स्कर्दू में जो है वो गैर मयारी अशिया की जो है भरमार होना शुरू हो गई है। अगर आवाम ने ये चीज़ फ़ील कर लिया है तो अदारे कहाँ हैं, इसके ऊपर काम करने वाले डिपार्टमेंट्स कहाँ हैं, ज़िम्मेदारान कहाँ हैं, ये सवाल है नाज़रीन। गिलगित अराज़ी पर जबरी कब्ज़े के ख़िलाफ़ शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में पल्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। यादगार चौक पर टाइल्स जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। इसके ऊपर भी हमने बारहा बात की है। और इसके अलावा नाज़रीन स्कर्दू में लोड शेडिंग बदस्तूर बरकरार, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर रखा है। कारोबार और घरेलू सरगर्मियाँ मुतासिर, तुलबा को भी परेशानी का सामना हो रहा है। लोड शेडिंग के ऊपर भी नाज़रीन हमने बातचीत की है और इसके ऊपर जो है सजेशंस वगैरह भी हमने देने की कोशिश की थी। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर बात किया। और नाज़रीन आज की जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास है शेख जवाद हाफिज़ी साहब की। आईनी हकूक़ से महरूम रखना इलाके के मफाद में नहीं। हम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं, लेकिन कश्मीरियों की आड़ में हमें हकूक़ से महरूम रखना कहाँ का इंसाफ है। गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कोई खालसा सरकार नहीं। हुकूमत को ज़मीन चाहिए तो पहले मुआवजा दे, फिर ज़मीन लें। और जहाँ तक हम हकूक़ की बात कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती बिल्कुल करते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के जो हकूक़ हैं वो भी जो है उनको बिल्कुल उसी अंदाज़ में मिलने चाहिए जिनके वो राइट रखते हैं और जो वो डिज़र्व करते हैं। ये शेख जवाद हाफिज़ आपका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया हुआ है। वो इनकार नहीं कर रहे किसी चीज़ से, लेकिन वो अपनी इंपॉर्टेंस से बता रहे हैं। अपने एरिया का भी जो है वो पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं कि असल में मामलात क्या हैं, किस तरीके से डील अप होनी चाहिए। नाज़रीन इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।